बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट नंबर जो 1 है, 2 और 3, यानी कि ये 3 पार्ट आपको समझाऊंगा। तो चले चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ। तो ये देखें, यहाँ पर उसने दिया हुआ है हमें x-3 एओटा इंटू एक्स प्लस वाई एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, तो ये हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह ही जब हम 2 को y के एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2y एओटा आ जाएगा। और जब -3 एओटा को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, यानी कि माइनस को जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, तो माइनस लिख देंगे। और 3 एओटा को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x एओटा आ जाएगा। और इसी तरह ही -3 एओटा को जब प्लस वाई एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -3 एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। तो ये आ गया। तो अब क्या करना है हमने कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखने हैं। उससे पहले जो है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है कि एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही कि 2x प्लस 2y एओटा माइनस 3x एओटा, और एओटा स्क्वायर होता है -1। ये देखिए मैं बता भी देता हूँ आपको कि एओटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो ये देखिए मैंने -1 लिख दिया। तो इसलिए -3y इंटू -1 इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखने क्या क्या हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखें, -3x को मैंने पहले लिखा, प्लस 2y एओटा को मैंने बाद में लिखा। देखें एओटा यहाँ पर नहीं लिखा, मैंने लिख दिया। 2y एओटा को मैंने बाद में लिख दिया। और जब -3y और -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 3y आ जाएगा और 4 प्लस एओटा आ जाएगा। अब देखें कि 2x प्लस 3 एओटा, तो ये मैंने रियल पार्ट लिख लिया। और इमेजिनरी पार्ट में क्या है कि 3x और माइनस बाहर कॉमन ली है, इसलिए ये आ जाएगा माइनस के 2y और इंटू एओटा, यानी कि एओटा इन दोनों में से कॉमन है, 3x एओटा और 2y एओटा में से 4 प्लस एओटा। तो अब क्या है, हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में क्या करते हैं कि रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट के इक्वल, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, यानी कि रियल पार्ट है ये दोनों, तो ये मैंने लिख दिया। और जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, अब एओटा के साथ कुछ नहीं है तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक होता है, तो ये देखिए मैंने एक लगा दिया। तो अब क्या है कि अब देखते हैं कि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो जब माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स देखें, इधर जो मसावात हमारे पास दो आई हैं, एक है 2x प्लस 3y y इज इक्वल टू 4, और दूसरी मसावात जो है 3x माइनस 2y है। तो जब 3 को हमने मसावात नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 के साथ। तो ये देखिए जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बना, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9 और 3 4 बार 12। और इसी तरह ही हम क्या करेंगे कि 2y को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को जब मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए मसावात मैंने लिख हुई थी कि ये मसावात 3 हमारे पास है और ये मसावात नंबर हमारे पास 4 है, और ये हमारे पास मसावात नंबर 1 है जिसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास मसावात नंबर 2 है। तो लेकिन मसावात नंबर 2 की जो सिंप्लीफाई की हुई फॉर्म थी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ। तो अब इन दोनों मसावातों को हम क्या करेंगे, हम इनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मसावात नंबर जो 4 और 3 हैं इनको हमने एक दूसरे से करना है सब्ट्रैक्ट। तो जब माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस है, तो जब माइनस करेंगे तो ये देखें 6x से 6x कैंसिल हो गए। 9 को जब 4 में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इसको 13 लिख दिया, 13y इज़ इक्वल टू, और अब जो है ऊपर 12 हैं और नीचे 2 हैं तो ये 14 हो जाएंगे, और 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने डिवाइड कर दिया और y की कीमत हमारे पास क्या आ गई,
14/13। तो इसी तरह ही हम क्या करेंगे, हम मसावात में जो y की वैल्यू है वो अब दर्ज करेंगे। ये देखिए मैं लिख भी देता हूँ कि मसावात 1 में y की कीमत दर्ज करने से। तो ये देखिए मैंने y की कीमत, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, अब जब कीमत हम दर्ज कर देंगे तो हमारे पास आंसर x का आ जाएगा। तो चलें करते हैं, अब देखते हैं कि मसावात नंबर 1 जो हमारे पास है उसमें y की जगह हमने 14/13 जो है वो पुट करना है। तो ये देखिए मैंने 14/13 लिख दिया इज़ इक्वल टू 4। तो ये देखिए आ गया। तो अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि हम जो है कि 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। 14 3 ज़ा 42/13 इज़ इक्वल टू 4। तो अब जो है क्या करना है, 2x इज़ इक्वल टू 4 और माइनस 42/13। अब 13 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जब 13 एलसीएम आ जाएगा तो हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 13 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब जो है जब इसे हम हाथ सॉल्व करेंगे कि 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 52 बन जाएगा और 42 आ गया। 52 में से जब 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 10/13 बच जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। 10/13 2 मल्टीप्लाई विथ 13। अब 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास x का जो वैल्यू है वो आई 5/13। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। x की वैल्यू 5/13 और y की वैल्यू जो है 14/13। तो ये देखिए मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो डियर स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के। तो अब ये देखें दूसरा पार्ट है, इसमें उसने हमें दिया हुआ है, ये देखें वही इक्वेशन दी हुई हैं तो कम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो देखें 3 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x और 3 को जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y एओटा प्लस के 3y एओटा आ जाएंगे आंसर। और -2 एओटा को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x एओटा आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो और जब 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2y एओटा स्क्वायर। अब 2 को दूसरी तरफ जो है 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। 2 को जब -2y एओटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4y एओटा आ गया। 2 एओटा -1 हमने ऐसे लिख दिया। तो अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ इसके, कि हमने पता है कि एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। तो ये देखिए 3x प्लस 3y एओटा 3y एओटा -2x एओटा और एओटा स्क्वायर -1 के तो -2y इंटू -1 इज इक्वल टू 2x। अब जो है 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमने जो इधर 2x - 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1 लिखना है, इसको मसावात की दूसरी तरफ ले आएंगे। तो 2x इधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर आ जाएगा माइनस। तो ये देखिए 3x - 2x मैंने लिख दिया -2x और जो है इसके साथ ये देखिए माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y ऐसे लिखा जाएगा। 3y एओटा ये लिख दिया और इधर जो है वो -4y एओटा है। जो 4y एओटा है डियर स्टूडेंट्स उसे हम क्या कर सकते हैं भला, इधर माइनस हो रहा है तो जब दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। और जब 2y यानी इसके साथ -1 है और -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 एओटा और -1
हमारी राइट साइड पे बच जाएंगे। तो जब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारे पास x बच जाएगा, और इसी तरह ही 2x एओटा आ गया, 4 + 3y एओटा, तो जब इनको प्लस करेंगे तो 7y एओटा आ जाएगा आंसर। तो ये लिख दिया, और साथ 2y लिख दिया इज इक्वल टू 2 एओटा -1 आ जाएगा। तो अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि हमने रियल पार्ट्स जो हैं उनको इकट्ठे कर लेना है, यानी कि हमारे पास इधर रियल पार्ट्स जो हैं x + 2y हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो 2x -7y, यानी कि ब्रैकेट मैंने लगाई है, इसलिए मैंने जो साइन था वो 7xy के साथ प्लस था, मैं माइनस कर दिया और एओटा बाहर कॉमन ले लिया। तो इधर जो है 2 एओटा -1 आ गया। तो अब जो है कंपैरिजन करेंगे कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो ये देखिए मैंने 2x + y एओटा, एक दफ़ा फिर उसे वैसे ही लिख लेते हैं, 2x - 7y इंटू एओटा। अब इधर देखते हैं कि देखें मैंने रियल पार्ट को पहले लिखा और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखा। रियल और इमेजिनरी पार्ट का बता दूं कि जो एओटा के साथ वाला होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिनके साथ एओटा नहीं होता वो रियल पार्ट होते हैं। तो ये देखिए मैंने हमने कंपैरिजन भी कर लिया, जो मैंने पीछे कम कहा था आपको कि 2x + 2y इज इक्वल टू, इधर जो है -1 है तो वो रियल पार्ट के इक्वल हो गया। इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट था -2x इंटू 2x - 7y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गए इमेजिनरी पार्ट। तो अब इनको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये हमारे पास आंसर है 2x - 7y इज इक्वल टू -2। अब इधर से जो x की वैल्यू है मसावात नंबर 1 जो है, इससे जो x की वैल्यू है वो निकालते हैं। तो ये देखें x की वैल्यू हमारे पास आई -1 - 2y और y। तो अब जब 2y आ गई तो हम क्या करेंगे, ये मसावात 3 से लिख दिया मैंने, ये देखें। तो अब x की ये वैल्यू मसावात नंबर 2 जो है उसमें क्या करनी है, हमने दर्ज कर देनी है, ठीक है ना। तो ये देखें आप मसावात 2 में x की जगह -1 - 2y -7y इज इक्वल टू -2, तो ये दर्ज कर देंगे। तो ये दर्ज कर दिया। तो अब क्या है, -2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, 2 2 4 होते हैं, तो -4y आ जाएंगे, -7y इज इक्वल टू -2। तो -2 इधर प्लस हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -7 - 4, ये आ जाएंगे -11y, और ये -2 और +2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो -11y इज इक्वल टू 0। तो अब जो है 0/-11, तो ये 0 ही आ जाएगा, 0 ओवर समथिंग, तो वो क्या होता है 0 ही आंसर आता है। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। अब ये y की वैल्यू जो है इसे हम मसावात नंबर 3 में दर्ज कर देंगे। तो ये देखें मसावात नंबर 3 में जब मैंने y की वैल्यू दर्ज की तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखें मैंने y की वैल्यू 0 दर्ज कर दी, तो ये जो है 2 × 0 0 हो गया, और x इज इक्वल टू -1। तो अब ये जो है x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1 आ जाएगी। तो ये देखें x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये देखें मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये देखें मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि x की वैल्यू -1 है, जबकि y की वैल्यू है वो 0 है। तो चलिए चलते हैं अपने हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सवाल नंबर 7 के तीसरे पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स वो हमें ये दिया हुआ है, तो ये देखें यहाँ पर 3 + 4 एओटा स्क्वायर और -2 इंटू x - y एओटा इज इक्वल टू x + y एओटा। तो अब ये 3 + 4 एओटा है, इसका स्क्वायर है, तो ये +a+b² बनता है। तो ये देखें मैंने a+b के फार्मूले के साथ इसे खोल दिया, यानी कि 3 का स्क्वायर +2 इंटू 3 4 एओटा +4 एओटा स्क्वायर -2x + 2y एओटा इज इक्वल टू x + y एओटा। तो ये लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, +24 एओटा आ गया, +16 एओटा स्क्वायर आ गया, -2x + 2y एओटा इज इक्वल टू x + y एओटा। तो अब जब इन जो एओटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये मैंने -1 लिख दिया। तो -1 लिख लिया, तो ये -16 हो जाएंगे। तो जब 9 को 16 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा, और इसी तरह ही 24 एओटा आ गया। तो ये देखिए मैंने लिख दिया। अब जो 2x इधर माइनस हो रहे हैं दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएंगे, और 2y एओटा इधर प्लस हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने माइनस कर दिया, तो ये 3x - 2y एओटा आ गया। अब जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 3x - 7 के इक्वल आ जाएगा,
जबकि जो 24 एओटा है यानी कि 24 जो है माइनस वाई के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास आफ्टर सोल्यूशन ये आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -7/3 और y इज इक्वल टू -24, ये आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।